बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले अब फील्ड को समझते हैं कि फील्ड किसे कहते हैं। लेट्स से हमारे पास ये रूम है, तो ये रीजन ऑफ स्पेस, ये जो रूम है एक ख़ास इलाका है, एक ख़ास रीजन है। तो इस रीजन ऑफ स्पेस में अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो एक ख़ास टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे एक ख़ास टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे एक ख़ास टेम्परेचर है। हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की एक वैल्यू मौजूद है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रा करूं तो लेट्स से हमारे पास ये एक रीजन ऑफ स्पेस है और इस रीजन ऑफ स्पेस में हर एक पॉइंट पे हमारे पास टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। इस पॉइंट पे लेट्स से T1 वैल्यू है टेम्परेचर की, इस पॉइंट पे T2, इस पॉइंट पे T3, इस पॉइंट पे T4 एंड सो ऑन। हमारे पास हर एक पॉइंट पे यहाँ पे इस रीजन ऑफ स्पेस में, इस इलाके में हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। तो ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जिसमें हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो, तो ऐसे रीजन ऑफ स्पेस को हम टेम्परेचर फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर फील्ड कहते हैं। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि अगर एक खास रीजन ऑफ स्पेस में एक क्वांटिटी हर एक पॉइंट पे मौजूद हो, उस क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू हर एक पॉइंट पे मौजूद हो, तो वो रीजन ऑफ स्पेस उस क्वांटिटी का फील्ड होगा। जैसा यहां पे है, ये एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की एक कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, इसीलिए हम इस रीजन ऑफ स्पेस को टेम्परेचर फील्ड कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लेट्स से अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ। इस अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन ऑफ स्पेस, वो इलाका जिस इलाके में, जिस रीजन ऑफ स्पेस में किसी भी मास पे, किसी भी पॉइंट पे ये अर्थ किसी भी मास पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो इस रीजन ऑफ स्पेस को हम इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगेन, अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन ऑफ स्पेस, वो इलाका जिसमें हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई मास रखते हैं और उस पॉइंट पे वो अर्थ उस मास पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो इस रीजन ऑफ स्पेस को हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगर हम बाहर रखते हैं किसी मास को, इस रीजन ऑफ स्पेस के, इस रीजन ऑफ स्पेस के अगर हम बाहर कोई मास रखते हैं, तो इस मास पे ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये जो रीजन ऑफ स्पेस है ये अर्थ के फील्ड में नहीं आता। तो अर्थ के इर्द गिर्द वो इलाका, वो रीजन ऑफ स्पेस जिसके हर एक पॉइंट पे, किसी भी मास पे ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो उस रीजन ऑफ स्पेस को हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसी तरह से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक चार्ज है और इसको हम Q सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन ऑफ स्पेस, इस चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन ऑफ स्पेस जिस रीजन ऑफ स्पेस में किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हैं, कोई चार्ज रखते हैं, कोई भी चार्ज रखते हैं और इस चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगा सकता है, कूलम्बिक फोर्स लगा सकता है, तो इस रीजन ऑफ स्पेस को हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगेन, इस चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन ऑफ स्पेस, वो इलाका जिसमें हर एक पॉइंट पे ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, कूलम्बिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो इस रीजन ऑफ स्पेस को, इस इलाके को हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अगर आप यहां पे टेस्ट चार्ज, कोई चार्ज रखेंगे, यहां पे चार्ज रखेंगे, यहां पे कोई भी चार्ज रखेंगे, तो ये चार्ज उन चार्जेस पे, किसी भी इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगा सकता है, इसलिए इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। याद रखिए, जिस चार्ज का हम फील्ड फाइंड कर रहे होते हैं उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं।
और जिस चार्ज को हम टेस्टिंग के लिए किसी दूसरे चार्ज के फील्ड को टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं उसको अक्सर हम क्यू नॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। याद रखिए कि टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। टेस्ट चार्ज हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सो हम कहते हैं कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेंगे। यहां पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज Q का, तो इसमें हर एक पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये उस पे कूलम्बिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हम यहां पे रखते हैं, बाहर रखते हैं टेस्ट चार्ज को, तो फिर ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये जो रीजन है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इस रीजन में ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो एक चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका, वो रीजन ऑफ स्पेस जिसमें वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो उस रीजन ऑफ स्पेस को हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे, या इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसी भी पॉइंट पे क्या होगा। तो लेट्स से इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है कि उस पॉइंट पे, उस टेस्ट चार्ज पे वो सोर्स चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम डिवाइड करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड है उस पर डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को जब स्केलर पे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक खास डायरेक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक खास डायरेक्शन होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो आउटवर्ड है। ठीक है, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अगर हम डायरेक्शन को हटा ले, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। और इस फार्मूले को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वो फार्मूला है जिससे हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना फोर्स लगा रहा है ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे, उस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। ठीक है, और चार्ज का यूनिट वो हमारे पास कूलम होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम आ गया। तो 1 न्यूटन पर कूलम का क्या मतलब है? 1 न्यूटन पर कूलम अगर किसी पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत इतनी है कि ये 1 कूलम चार्ज को अगर आप इस पॉइंट पे रखेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पे 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। और अगर किसी पॉइंट पे लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो 3 न्यूटन पर कूलम के, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज पे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। Pretty easy, right? So that is all about the electric field and electric field intensity. अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अपनी आसानी के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की। रिप्रेजेंटेशन हमने अभी पढ़ा कि डिस्चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक में टेस्ट चार्ज को रखूंगा, तो टेस्ट चार्ज पे तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा। हमें पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर यहाँ पे रखूंगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ पे रखूंगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखूंगा तो इस डायरेक्शन में,
यहाँ पे रखूँगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखूँगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखूँगा तो इस डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पिक्चर बन गया पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये जो लाइंस हमारे पास आ गई, इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये लाइंस हमें बता रही है कि टेस्ट चार्ज कौन सा पाथ फॉलो करेगा। क्योंकि हमने ये लाइंस कैसे बनाई है, हमने टेस्ट चार्ज के पाथ को ट्रेस किया हुआ है। जिस पाथ पे टेस्ट चार्ज गया हुआ है उस पाथ पे हमने लाइन बनाया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इस पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड है उसको शो कर रही है, और हमें ये बता रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि टेस्ट चार्ज इस पाथ पे ये पाथ फॉलो करेगा। अगर आप इसे यहां पे रखेंगे तो इस तरह जाएगा, यहां पे रखेंगे तो इस तरह जाएगा, एंड सो ऑन। इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड वो आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में किसी भी पॉइंट पे आप एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे, चूंकि वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज उसे बाहर की तरफ धकेलेगा। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि तमाम डायरेक्शन में वो आउटवर्ड होता है। यहाँ पे भी उसे बाहर की तरफ धकेलेगा ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को, यहाँ पे भी, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज को नेगेटिव करूं तो फिर मैं अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो चूंकि टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव साइन होता है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो चूंकि अपोजिट चार्जेस हो गई तो अपोजिट चार्जेस हमें पता है अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज के फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज ऐसा सीधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह आएगा, एंड सो ऑन। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये ऐसे हम इन लाइंस की मदद से हम नेगेटिव चार्ज या किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फील्ड हमें ये बता रहा है कि टेस्ट चार्ज वो अगर हम इन लाइंस पे रखेंगे तो वो ये पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। तमाम डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। सही, तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड वो रेडियली इनवर्ड होता है। तमाम डायरेक्शंस में अगर आप उसके फील्ड में किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज की तरफ वो टेस्ट चार्ज आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपनी आसानी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए, उसको पिक्चर के फॉर्म में ड्रा करने के लिए, उसे आसानी से समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से ड्रा करते हैं। हमने आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन ऑफ स्पेस जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो उसे उस रीजन ऑफ स्पेस को, उस इलाके को, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और किसी भी पॉइंट पे अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें तो उसको उस फार्मूले को, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे आसानी से समझने के लिए हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से ड्रा करते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे।